श्री महावीर वाटिका जैन मंदिर जी, वैशाली सेक्टर 3 में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कल दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को वार्षिक रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली गई, जो शॉप्रिक्स मॉल के आगे से होती हुई सभी सोसाइटी के सामने से चलते हुए महागुण मॉल से वापस मंदिर जी तक पहुंची। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे प्रधान श्री महिम जैन जी और समस्त कार्यकारिणी समिति वैशाली का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। वीर आए रे महावीर आए रे, वीर आए रे महावीर आए रे, वीर आए रे महावीर आए रे, वीर आए रे महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए रे महावीर आए रे, वीर आए रे महावीर आए रे। बांधी है हमने तो भक्ति की डोरी, भक्ति की डोरी, भक्ति की डोरी, बांधी है हमने तो भक्ति की डोरी। बांधी है हमने तो भक्ति की डोरी। भजनों से लगे जबरी जाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। अपनी मोहब्बत में ऐसा असर है, ऐसा असर है, ऐसा असर है। अपनी मोहब्बत में ऐसा असर है। अपनी मोहब्बत में ऐसा असर है। यादें लगे जो सताने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे।
हम पर कोई कष्ट आता नहीं है, आता नहीं है, आता नहीं है, हम पर कोई कष्ट आता नहीं है, हम पर कोई कष्ट आता नहीं है। आ जाए उसको मिटाने वो बड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे, वीर आए वीर आए वीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। छूटे नहीं लागियो बेखबर अब, बेखबर अब, बेखबर अब, छूटे नहीं लागियो बागड़ा अब, छूटे नहीं लागियो बागड़ा अब। छेड़ू जो प्रेम तराने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे, वीर आए वीर आए वीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए रे 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 महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। वीर आए वीर आए वीर आए रे, वीर आए वीर आए वीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। दिल से पुकारे जो दीवाने तो दौड़े महावीर आए रे। सबको जय जिनेंद्र। जैन समाज वैशाली क्षेत्र, जिसके अंदर कौशाम्बी, सीमांत विहार, रामप्रस्था ग्रीन, इंदिरापुरम और वैशाली तो है ही, सबके ये एक वार्षिक रथ यात्रा जो हर साल 2 अक्टूबर को होती है। कोरोना काल के वजह से पिछले 2 साल तक जो है ये रथ यात्रा नहीं निकल सकी, और इस साल भी जो है इसके निकलने में काफ़ी बाधाएं शुरू में आईं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और उसकी वर्किंग से ये हमें सपोर्ट मिला, क्योंकि सेक्शन 144 लगा हुआ है। उसके बाद भी हमें परमिशन मिली, उसके लिए हम पूरे प्रशासन, गाज़ियाबाद प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज पुलिस व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा कमाल की थी, जो आज दिन तक नहीं हुई। उसके लिए भी हम अपने जो पुलिस एसएसपी हैं उनका धन्यवाद करते हैं, और अपने थाना अध्यक्ष का धन्यवाद करते हैं। समाज आज बहुत उत्साहित है, क्योंकि 2 साल से रथ यात्रा ना होने की वजह से वो सब मायूस थे। आज 2 अक्टूबर होने की वजह से छुट्टी भी है और संडे भी पड़ गया,
इसकी वजह से आज भारी संख्या में जो है पूरे श्रावकगण उत्साह के साथ रथ यात्रा में रहे और वैशाली जैन समाज की जो खासियत है वो बिना 1 रुपये लिए जो है वो भगवान को लेके बैठने का अवसर अगर कहीं प्राप्त होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वैशाली जैन समाज में ही होता है, क्योंकि यहाँ कोई कूपन नहीं कटता, यहाँ कोई बोली नहीं लगती। आज इस प्रथा को 19 साल पूरे हुए हैं, अब हम 20वें साल में लग गए हैं और मैं पूरे जैन समाज वैशाली, कौशाम्बी, सीमांत विहार, रामप्रस्था ग्रीन और इंदिरापुरम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमोकार चैनल जिस गति से बढ़ रहा है उसके लिए मैं राहुल को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करूंगा, क्योंकि राहुल को मैंने कल रात को 9 बजे फ़ोन करा और 38 जगह आज उनकी कवरेज थी। आप समझ सकते हैं किसी एक चैनल के लिए 38 जगह कवरेज होना, और 9 बजे उसको जब बताया तो उसने एक ही शब्द कहा कि कुछ भी हो जाए जैन समाज वैशाली के रथ यात्रा की कवरेज आज ज़रूर होगी। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नमोकार चैनल को। जिस ढंग से राहुल इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं आज ये एक इंटरनेट चैनल है लेकिन बहुत जल्दी एक सैटेलाइट चैनल जैन समाज का बनने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं नमोकार चैनल को और राहुल को। मैं संतोष कुमार, सरौन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से आया हूँ। यहाँ पर गाज़ियाबाद या वैशाली में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसको मंदिर को निर्माण हुए 19 वर्ष हो चुके हैं। आज जो समाज की तरफ से प्रोग्राम पूरा किया है, सबका आमंत्रण, सारे उनका मतलब भोजन की व्यवस्था, ये बहुत ही अति दुर्लभ बात है कि यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम एकता के रूप में हुआ है। मंदिर में बहुत ही अच्छा वातावरण है और यहाँ पर अच्छे ढंग से मनाई जाती हैं प्रतिवर्ष। ये बहुत ही मैं इसी शब्दों के पास से समाप्त करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की जय। रूठों को मना करके हो, रूठों को मना करके मैत्री भाव जगाना है। रूठों को मना करके मैत्री भाव जगाना है। क्षमापन करने का आया अवसर सुहाना है। निष्दिन पापों को जीवन में करते हैं, निष्दिन पापों को जीवन में करते हैं। मन वच काया से हो, मन वच काया से आगे पुण्य कमाना है। मन वच काया से आगे पुण्य कमाना है। क्षमापन करने का आया अवसर सुहाना है। भव के बंधन को, जीवन की कषायों को, भव के बंधन को, जीवन की कषायों को प्रभु की भक्ति से हो, प्रभु की भक्ति से हमें कर्म खपाना है। प्रभु की भक्ति से हमें कर्म खपाना है। क्षमापन करने का आया अवसर सुहाना। अहिंसा की सेवा की महावीर की वाणी है। अहिंसा की सेवा की महावीर की वाणी है। धड़कन में महावीर की हो, धड़कन में महावीर की मूर्त को बसाना है। धड़कन में महावीर की मूर्त को बसाना है। क्षमापन करने का हो, क्षमापन करने का आया अवसर सुहाना
न करने का। बोलिए महावीर भगवान की जय। मंत्र की जय बोलो, नमोकार मंत्र की जय बोलो, हम महिमा इसकी गाते हैं। यह मंत्र बड़ा ही पावन है, हम इसकी बात सुनाते हैं। नमोकार मंत्र की जय बोलो, अरिहंतों के निज सुमिरन से शुभ कर्म उदय हो जाते हैं। श्री सिद्ध प्रभु के जपने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। आचार्यों को कर नमस्कार, उपाध्यायों का कर विचार, साधु पर शीश झुकाते हैं। परमेष्ठ जगत में पांचों ही पापों से हमें बचाते हैं। नमोकार मंत्र की जय बोलो, नमोकार मंत्र की जय बोलो, हम महिमा इसकी गाते हैं। यह मंत्र बड़ा ही पावन है, हम इसकी बात सुनाते हैं। नमोकार मंत्र की जय बोलो। जय जिनेन्द्र। इसमें मेरी भावनाएं सब लोग बोलिएगा साथ में। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होए चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर तन पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। गुरुजन पूर कुमार रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी न द्रोण मेरे उर आवे, गुण रहता भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई कैसा ही
से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, ये मन दृढ़ तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, भ्रष्ट समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग परी दुर्पेश न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर बढ़ रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे, प्रभु सब दुख संकट सहा करे। बोले महावीर भगवान की जय, बाबा की जय। आनंदई रूपाय जिनाय परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। ओम श्री सिद्धात्मा को नित्य नमस्कार हो, जो चिदानंद रूप हैं, अष्ट कर्मों को जीत चुके हैं, परमात्मा स्वरूप हैं और परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करने वाले हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 15 योग, 25 कषाय, इस प्रकार 57 आश्चर्य का पाप लगा हो। मेरा वैसा पाप मिथ्या हो गए। नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद पृथ्वी का है 7 लाख, अप का है 7 लाख, अग्नि का है 7 लाख, वायु का है 7 लाख, वनस्पति का है 10 लाख, नरक गति 4 लाख, तिरंज गति 4 लाख, देव गति 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख और 84 लाख। माता पक्ष में, पिता पक्ष में 199 लाख। कोटि सूक्ष्मवाद पर्याप्त अपर्याप्त भेद करी जो किसी जीव की विराधना की हो। मेरा वह सब पाप मिथ्या हो गए, मेरा वह सब पाप मिथ्या हो गए, मेरा वह सब पाप मिथ्या हो गए। पंच परमेष्टि भगवान की जय। घट घट वासी जिनम अविनाशी जिनम, घट घट वासी जिनम अविनाशी जिनम, हे शाश्वत जिनम पंच परमेष्टिनम, हे शाश्वत जिनम पंच परमेष्टिनम। मेरे परमात्मनम तू ही आधारनम, मेरे परमात्मनम तू ही आधारनम। करु मंगलाचरण होय कल्याणनम, करु मंगलाचरण होय कल्याणनम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, महावीर भगवान। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है कि ऐसे विकट समय में, जबकि गाजियाबाद क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे समय में श्री महिम जी द्वारा अपने किए गए प्रयासों के कारण, और वो क्या क्या प्रयास अपने द्वारा किए हैं ये वही जानते। इस परमिशन को लेना कोई आसान बात नहीं था, परंतु उन्होंने वो कर दिखाया जो संभव नहीं था। किसी हालत में भी संभव नहीं था, वो उन्होंने करके दिखाया है। तो इसके लिए मैं वास्तव में
श्री महेंद्र जैन जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ और उनको बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ कि उनके कारण आज ये हमारी रथ यात्रा सुचारू रूप से उसी प्रकार से निकल रही है जिस प्रकार से ये है पिछले 20 सालों से ये हमारी रथ यात्रा निकलती आ रही है। और सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ के वैशाली जैन समाज का उत्साह तो देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस सभी के लिए आपको बधाई और सब पूरे मेरी तरफ से श्री महेंद्र जैन जी को साधुवाद। महेंद्र जैन जी बिटिया भी आई है भाई, आज तो जोरदार तालियां। आज तो पहली बार हमारी बिटिया भी आई है। देखिए अभी मेरे बड़े भाई श्री जेके जैन साहब ने जो बात कही उसकी 1 मिनट लगेगा, उसकी बहुत गहराई तक हकीकत बताता हूं। पिछले 19 सालों में कभी भी रथ यात्रा की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। एक बारी तो मन में बहुत गुस्सा आया शासन प्रशासन के लिए। मुझे यहां के थाना अध्यक्ष ने बुलवाया और सीधी तरह कहा कि जैन साहब रथ यात्रा निकल ना जाए अगर परमिशन ना। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, हाथ जोड़े और कहा कि जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि कभी अपने अहंकार में जिए, कभी परमिशन की जरूरत महसूस ही नहीं करने दी। लगता था कि हमें मना कौन कर देगा। ये जो मैं शब्द आपको कह रहा हूं बिल्कुल हकीकत शब्द है। 2-4 फोन घुमाए, उन्होंने कहा जी आप चिंता ना करें, आपकी परमिशन घर पहुंचेगी। इतना आश्वासन देना ही बहुत होता है। किस किस के फोन नहीं पहुंचे? अपने ही समाज के बहुत अहम व्यक्ति हैं जिनके घर में, अरे भाई ये जरा बंद करिए अभी, जिनके घर में कोई जज है उनका फोन करवाया गया, एक सैंक्शन मिली छोटी सी, क्योंकि ये व्यवस्था है उनकी। उसके बाद ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक के यहां से, फिर एलआईयू के यहां से, फिर बहुत डिपार्टमेंट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये परमिशन कल शाम 6 बजे आपके हाथ लगी है। लेकिन इसमें जिसका सहयोग है वो यहां पर बैठे हैं। कईयों ने तो थाना अध्यक्ष को बिल्कुल सीधी सीधी बात कह दी, भाई साहब रथ यात्रा तो निकलेगी ही। लेकिन नहीं, मैं फिर उनका थाना अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करके आया। मैंने कहा एक बारी को मुझे बुरा लगा कि आपने हमारी रथ यात्रा रोकने के लिए हमें कहा, लेकिन उसके बाद आपने हमें एक सीधी राह पे भी चलना सिखाया। हर समय तो मैं रहूंगा नहीं, लेकिन आने वाले जो हमारे मंदिर को आगे संभालेंगे उनके लिए ये एक परमिशन आगे तक के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी है। हमारे बीच में बहुत महानुभाव आ चुके हैं। मैं जेके जैन साहब से निवेदन करूंगा, हेमंत जी से निवेदन करूंगा और पुनीत आप आ जाओ, आप जो है सब लोगों का स्वागत करें। मनोज जी आप भी आ जाओ। देखिए हमारे समाज आज ये जो दिन देखने को मिल रहे हैं, लगता है कि महीन जैन बहुत मेहनत करता है, बहुत कुछ एफर्ट्स होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल दिल से कह रहा हूं,
हर आदमी की एक समय सीमा होती है, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल। मुझे तो अब 17-18 साल हो गए। तो अब जो है समाज से अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कई लोगों के भाव हैं आगे आने के, उनको आगे आना चाहिए। हर चीज हर एक आदमी के दिमाग से चले, जरूरी नहीं है कि उसमें वो आदमी सक्षम हो और उससे व्यवस्थाएं जो है अच्छी बना सके। क्योंकि जब ये मंदिर एक झोपड़ी में था, तब से यहां तक का सफर जैसे भी तय हुआ, सब आप लोगों के सहयोग से तय हुआ। अब कई लोग नए आए हैं, वो चाहते हैं कि इसका प्रारूप बदले, सारे मंदिर में पत्थर लगे, सारे मंदिर में स्टेनलेस स्टील के रैक्स लगे, भव्यता आए, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। वो लोग आगे आना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि उन्होंने मेरे से कहा कि एक जीर्णोद्धार कमेटी इसकी बनाई जाए। वो आप देख रहे हो, पूरा बैनर इसके लिए लगाया गया है। उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था कि 3-4 करोड़ रुपए जो है इसके जीर्णोद्धार में लगेंगे। तो जो लोग इस कमेटी में आना चाहते हैं, वो अपने नाम उनको मैं आपको बता दूंगा। मनीष जी है जिन्होंने ये प्रेरणा दी, और उन्होंने ही बीच में टाइल वगैरह लगवाई थी, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसका अलग ही अकाउंट खुलेगा, अलग ही कमेटी बनेगी। जो भी लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहें, वो जरूर ले सकते हैं। इससे पहले कि और कोई प्रोग्राम शुरू हो, हरीश जी हमारे संरक्षक, हमारे सलेख चंद जी बैठे हैं, शिखर चंद जी बैठे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं, उनमें से कुछ पिछले 2 साल में कोरोना काल में काफी लोग पलायन कर गए ऊपर की तरफ, जिसमें मेरे पिता भी थे। डीके जैन साहब हमारे आज भी इन्हीं के कैशियर में इनके और हरीश जी के ही साइन चलते हैं बैंक अकाउंट में। ये अभी तक भी वो बैंक अकाउंट में मेरे सिग्नेचर नहीं है 20 साल से। इनसे जहां जरूरत होती है, जहां चेक चाहिए होता है, ले लेते हैं। मैं आज सभी समाज के सामने ये बहन जी है ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इनके बगैर ये मंदिर चल नहीं सकता है। इनकी महिमा है। आज जो मंदिर बना है वो सब इनके उससे प्रकृति से मेहनत से बना है, और इन्होंने जो जो काम किए हैं वो कहना सबको बेकार है। हम इस मंदिर में 19 साल से जुड़े हुए हैं। मैं तो 94 में बहन जी और हम आए थे, 2 ही जैनियों के घर थे यहाँ सेक्टर 3 में, और हमने बहुत कोशिश करके इतने मतलब चक्कर लगा के बीडीए के जब इस मंदिर को बचाया। यहाँ पे वीपी सिंह साहब आ गए थे, IAS ऑफिसर थे, उनसे मिलके हमने यही कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे गाजियाबाद में 350 मंदिर बने हुए हैं, जैनियों में क्यों अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर सबको बुला दिया कि भाई इसमें आँख उठा के नहीं देख रहा। आज डबल स्टोरी बहन जी ने बनवा दिया है, और मैं सबको कहता हूँ या तो वोटिंग करा लो। ये अध्यक्ष रहेंगे जब तक ये है और जब तक मंदिर है, इसके सिवा कोई नहीं बनेगा। सत्यना इतनी महिमा है, अपरंपार है सत्यना। और अगर ये कहते हैं अध्यक्ष छोड़ रहा हो, हम दाना पानी बंद कर देंगे आज से। ये समझ जाए सत्यना, ये कहीं जाएंगे नहीं, ये हमारे साथ है और रहेंगे। धन्यवाद। मैं हरीश जी का मेरे पिता तुल्य हैं, सलेख चंद जी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, और वो सवाल थोड़ा सा कड़वा है कि मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में
समाज के नवयुवकों को या जिसको भी कुछ भी नहीं पता। पिछले 7 दिन में जैसे परमिशन ली गई है, अगर आज किसी भी नवयुवक को पता लगे तो वो परमिशन नहीं ले पाएगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, इसे अदरवाइज कोई ना ले। आज मैं हूं, कल सुबह अगर मैं नहीं हुआ तो मंदिर की व्यवस्थाएं संभालने की कोई तो होना चाहिए। मेरे भाव ये है कि हमारे 2 मुख्य प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक निर्माण कमेटी या कोई एक मंदिर कमेटी बननी चाहिए। 2 चीजों का उस कमेटी के साथ वादा होना चाहिए समाज का, कि एक तो वो मंदिर रहने देंगे, मंदिर को दुकान नहीं बनाएंगे, कि प्रक्षाल करनी है तो पैसे, शांति धारा करनी है तो पैसे, भगवान को लेकर रथ पे बैठना है तो पैसे। हर चीज में 5 आदमी 10 आदमी बैठ गए अनंत चतुर्दशी पे, हाँ जी सेठ जी इधर दो, इधर दो, इधर दो। दूसरा, बोली नहीं लगनी चाहिए। अगर ये 2 वादा कोई भी आदमी करता है तो मुझे लगता है उसे इस मंदिर का अध्यक्ष बनने का पूरा अधिकार है। और मैं जो आज तक इस परंपरा को लेके चले हैं, वो सिर्फ ये 2 परंपरा ली है कि मंदिर हमारे जो है, हम एक तरफ तो वीतरागी भगवान मानते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं की वीतरागी की बोली लगाते हैं। अमीर आदमी के भगवान हो गए, गरीब आदमी सिर्फ आएगा, दर्शन करके चला जाएगा। वो कभी प्रक्षाल नहीं कर सकता, वो कभी शांति धारा नहीं कर सकता, वो कभी रथ पे भगवान को लेकर नहीं बैठ सकता। तो अगर उसको जैन धर्म उसको मिला है तो उसको भगवान को लेके बैठने का अधिकार भी मिलना चाहिए। वो उसकी श्रद्धा है, वो 11 रुपए दे, 1 रुपया दे, नहीं दे, लेकिन उसको जो है ये अधिकार मिलना चाहिए। आज मंदिरों में करोड़ों रुपए समाज का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। ये बहुत गलत है, ये अध्यक्ष रहेंगे, हैं और रहेंगे। इनका त्याग जो है बहुत बड़ा त्याग है। सलेक्टर जी आप आइए, सलेक्टर जी आप आइए। ऐसा है कि वर्तमान परिस्थिति में हमें ऐसा कोई सक्षम व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो उनकी जगह कार्य कर सके और इस मंदिर को इसी अवस्था में भी बचाए रखे। तो मैं पूरे समाज की ओर से उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो ऐसा ना करें और अपने इस कार्य को सुचारू रूप से इसी प्रकार से चालू रखें। ये मेरा उनसे मेरी सभी लोगों से विनती है कि अगर वो मंदिर के हक में है वो तो सब खड़े होकर उनके लिए आज उनसे विनती करें कि हम आपको अध्यक्ष सब लोग खड़े होकर बात करेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक बार जोर से वैशाली वाले बाबा की। अभी जो लोग यहाँ पे हमारे समाज में नए आए हैं तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये मंदिर बना कैसे है और कैसे इसको ऑक्युपाई करा गया है। क्योंकि जो नए आए ना उन्हें तो ये दिखाई दिया है सर, लेकिन जिन लोगों ने फावड़े खोदे हैं और जो यहाँ पर था, मतलब यहाँ पे सांप चलते थे, मतलब गंदगी दीवार फाड़ के जो ऑक्युपाई करा है, वो नए जो आए हैं यहाँ पे समाज में 5 साल से या 6 साल से, वो तो ये देख रहे हैं कि ये मंदिर बेटा बना है तो इन्हें अध्यक्ष जी को हटाया जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अध्यक्ष जी जो है हमारे, जो ये कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। समाज का कोई भी अध्यक्ष बन जाए, जितने भी समाज के अध्यक्ष हैं, चाहे वो गाजियाबाद के हो, चाहे नीति खंड के समाज के हो, चाहे इस जगह के दिल्ली के हो, कहीं भी हो। मेरे को दिल्ली के मंदिर का भी पता है 2-4 का और नीति खंड का भी पता है। लेकिन अगर जो कुछ प्रॉब्लम आती है समाज को, किसी भी मेंबर को, तो वो सब
सबसे पहले कहाँ फोन खुड़काते हैं, सभी को याद होगा। कहाँ खुड़काते हो आप लोग फोन? कहाँ खुड़काते हैं? महिम जी को, मेरा स्कूटर चोरी हो गया, महिम जी मेरा स्कूटर चोरी हो गया, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप मेरा हॉस्पिटल में करवा दीजिए। हर बंदे को देखो, गलती जो काम करता है गलती भी उसी से होगी। बाकी सब जवान चलाने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, क्योंकि जो करता ही नहीं उनसे गलती होगी क्या? जो करेगा गलती भी उन्हीं से होगी। अब बाकी तो करने वालों को दोष जिंदगी भर मिलता रहेगा। और मैं जो काम ये कर सकते हैं, परमिशन मेरे को बता दो, कोई बंदा है जो परमिशन ले सकता था? आप बताइए। सब बहुत है, कितने भी उसमें हो लेवल पे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। मुझे पता है, मैंने तो देख रखा है, जिस दिन से यहाँ पे नींव बनी है, कूद के आए हैं। फरीद जी है, मेरे हस्बैंड थे, महिम जी है, सिलेक्टर जी है। आप लोग तो सब नए नए हैं, पुराने वालों से पूछो ना कैसे यहाँ पे फांदा फूंदी हुई है, कैसे शाम को चताले बनाकर आरती करी हमने। तो आप लोग जो नए नए हैं सब तो देखते हैं, अरे भैया महिम जी तो ये है ये है। अरे आओ बताओ करो, हो सकता है तो करते हैं, वो सबका कार्य करते हैं। किसी को भी ये नहीं कहा कि मैं उसका काम पर्सनल काम भी नहीं करूँगा। हाँ, अब यही ध्यान रहेंगे। अब मैं जब तक रहूंगी मेरे सामने कोई हट नहीं सकते। देखिए, आप लोगों ने जो बात कही, मैं उस बात का आदर करता हूं, लेकिन इस प्रक्रिया को अब मैं पूरी करके ही रहूंगा, क्योंकि एक एज होती है, एक स्टेज होती है काम करने की। और इसमें जो लोग भी आगे आना चाहें, प्लीज मुझे अपना नाम दें। अगले साल 2 अक्टूबर, अभी महावीर जयंती आ रही है, उस तक हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक कमेटी का गठन करें और मंदिर निर्माण में जो है आगे बढ़ाएं। अब मैं श्री जेके जैन साहब से, पुनीत से, मनोज जी से निवेदन करूंगा, हमारे सम्मानित लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं सबसे पहले कड़ी में हमारे भजन रुपए देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे समग्र जैन समाज के अध्यक्ष श्री नवीन जी आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, वसुंधरा जैन समाज के चेयरमैन। मैंने एक दिन नवीन जी से पूछा, मैंने कहा नवीन जी ये चेयरमैन की पोस्ट कहां से आ गई? तो नवीन जी ने कहा जैसे 17 साल से आप प्रेसिडेंट हो, वैसे हमारे यहाँ चेयरमैन की भी पोस्ट है। मैं नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आने के लिए। हमारे बीच में हमारे पार्षद अभी नीलम भारद्वाज जी भी आ चुकी हैं और सोलंकी जी भी आ चुकी हैं, गौरव सोलंकी जी भी आ चुके हैं, भारद्वाज जी भी आ चुके हैं। मैं आपका डॉक्टर सुषमा रानी जो भाजपा उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो भी हमारे बीच में है। हमारे बीच में मेरे दिल से जुड़े हुए मेरे छोटे भाई और हर टाइम मेरे आसपास कोई भी बिल्कुल प्रोटेक्शन की तरीके से मेरे छोटे भाई लोकेश चौधरी भी आ चुके हैं। तालियों से सबका स्वागत करते रहिए। हमारे बीच में हमारी एसोसिएशन के हमारे पीएसी के दरोगा जी, जोरदार तालियों से आपका बहुत आशीर्वाद रहता है। आप रामलीला कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में हमारी मेयर आशा शर्मा जी आ नहीं सकी और उनके भतीजे गौरव गोस्वामी जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में शॉपरिक्स मॉल, जो सेक्टर 4 में आप शॉपरिक्स मॉल देखते हैं, गौरव जी आइए ना प्लीज। हमारे
शॉपिंग मॉल के करता धरता श्री भाटी जी भी हमारे बीच में हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। देखिए, जब आप कोई भी संस्था, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ डिपार्टमेंट। आपको शायद पता नहीं है कि आपके अध्यक्ष के ऊपर कम से कम भी 5 केस इस मंदिर से रिलेटेड चल रहे हैं। 5 केस। मैंने तो एक दिन किसी से कहा था, मैंने कहा जो अध्यक्ष बनना चाहता है यहाँ का, वो 5 केस भी उसको विरासत में मिलेंगे। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री साहू जी, जो बिल्कुल मेरे दिल से जुड़े हुए भाई हैं, और 32 मीटर एसोसिएशन का बब्बर शेर, जो माइक पे जब दहाड़ता है तो अच्छों की आवाज बंद हो जाती है। टिटू भाई भी आए हुए हैं। टिटू भाई आइए बेटा, फोटोग्राफ सब बढ़िया। बेटा गुरु बनवाते कैसे सबके साथ खड़ा करोगे ना। देखिए, अभी मैं बता रहा था कि लॉ डिपार्टमेंट, तो जो आपके मंदिर के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उनका नाम है श्री भूपेंद्र त्यागी जी। श्री भूपेंद्र त्यागी जी कहां पर हैं? जोरदार तालियां। आपको मैं बता दूं, ये बात माइक पे बोलने की नहीं है, लेकिन फिर भी एक किसी सज्जन पुलिस से वो 2 शब्द कहना चाहेंगे। मैं केवल यहाँ पर बैठे हुए सारे महानुभाव से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, और महिम जैन से भी केवल एक ही निवेदन मैं करना चाहता हूँ। महिम जैन नहीं, महिमा जैन है। इनकी महिमा बहुत बड़ी है, और मेरी तरफ से मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, और जो भी ये 32 मीटर है चारों तरफ जो आम पब्लिक है, ये सभी चाहती है। मेरे पास बहुत फोन आ रही है इधर से कि हमारी तरफ से, सभी की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंदिर, जैन मंदिर के अध्यक्ष केवल महिम जैन रहे। ये मेरी तरफ आपका बहुत आशीर्वाद रहता है। आप ये देखिए, हमारा एक सीवर यहाँ काफी दिनों से आप लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए, हम लोग तो बात करते हैं संयम की अपने 10 लक्षण धर्म में, लेकिन इतना संयम आप लोगों ने कर रखा है कि पिछले 6 महीने से आप लोग परेशान हैं, और फिर इशारे में बोलते हैं भाई साहब जरा देखिएगा। तो जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और दरोगा जी, 2 दिन में ये सब काम ठीक हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। हमारे बीच में नोएडा के काफी बड़े बिल्डर हैं श्री सुनील त्यागी जी और दिनेश त्यागी जी, वो हमारे बीच में आप आए। आपका एक प्रोजेक्ट करीबन 650 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप अभी लेके आए हैं, और छोटे भाई हैं, दिल से उनको फोन करा कल, तो आप दोनों जो है एक बार करतल दंडिका से आप उनका स्वागत करें। श्री सुनील त्यागी जी, श्री दिनेश त्यागी जी हमारे बीच में नोएडा एक्सटेंशन से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो हमारे ही हिस्सा है। कमल जी आप आए, अभय जी आप आए, नोएडा एक्सटेंशन, तो आपका नाम ले रहा हूं मैं। अच्छा, आप आ तो जाओ 1 मिनट के लिए, आने में तो कोई दिक्कत नहीं, स्वागत तो नहीं कर रहे आपका। हमारे बीच में अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था सबसे पहले, याद है सबको? जो अब हॉल के अंदर एक साइड में लगा हुआ है, वो हमारे हुक्मचंद जी और शिखर चंद जी के यहाँ से आया था। तो जोरदार तालियां। आज हुक्मचंद जी बहुत टाइम बाद समाज में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हुक्मचंद जी। अब पर्चियां निकल रही हैं, ताकि टाइम लगेगा 5-10 मिनट तैयार होने में।
देखिए हमारे बीच में वसुंधरा जैन समाज से आए हुए हैं और दीपक जी ये वो शख्स है जिन्होंने कोरोना काल में दरोगा जी नित्य नियम से यहाँ आके प्रक्षाल करे। जब पूरे देश के मंदिर बंद थे तो हमारे जितने भी पार्षद हैं, जितना हमारा पुलिस प्रशासन है, उनकी मदद से एक ही जगह मंदिर खुला हुआ था और वो था जैन मंदिर वैशाली। एक दिन भी बंद नहीं। क्या हुआ लोकेश? बैठो ना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कोरोना काल में क्या त्रासदियां हुई ये सब आप हम सबको पता है, हम इस दौर से गुजरे हैं। मैं और ज्ञानचंद जी वसुंधरा में निवास करते हैं और जब सारे मंदिर बंद थे, ये एक ऐसा मंदिर था जिसमें हम सुबह दर्शन करने, अभिषेक करने आया करते थे और बाबूजी भी बीच में बैठे हुए हैं, अभिषेक की तैयारियां करा करते थे। तो दर्शन ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन दर्शन ना मिले हो। यहाँ तक कि महावीर जयंती वाले दिन भी यहाँ पे पुलिस की जितनी खड़ी हुई थी वो सिर्फ इसलिए खड़ी थी कि व्यवस्था बनाई जा सके। और भाई साहब से कह रही थी कि हम जाएं या रुके। भाई साहब ने कहा थोड़ी देर खड़े रहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि कोरोना काल में जब सारे मंदिर बंद थे तो वैशाली मंदिर एक महावीर स्वामी भगवान का ऐसा था जिसमें हमें दर्शन हुए और मैं इस महावीर स्वामी भगवान का तब से मुरीद हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि जिसने बुरे समय में दर्शन दिए वो उसको मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। धन्यवाद। हिम जी की महिमा वैशाली में नहीं पूरे एनसीआर में है। और दूसरी बात कि जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण को हमने उस अवस्था में देखा है जिस अवस्था में लोग नाक दबा के निकल जाया करते थे और आज नतमस्तक। जिस व्यक्ति के बारे में स्वयं उनके द्वारा या समाज के लोगों द्वारा जो बात यहाँ आज की गई उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक होता है अधिकार जो हमें मिलता है, वो हमारा राइट होता है, और एक होता है अधिकार को लेना। दोनों में थोड़ी सी धीमी पन्नी है। ये महिम जी वो है कि उस पन्नी को दूर करके अपने अधिकार को नियमों से ले लेते हैं, अपने अधिकार को नियमों से ले लेते हैं, नियमों को तोड़ते भी नहीं है और अधिकार को ले लेते हैं। जैसे घी के लिए डालडा, चाय के लिए ब्रूबोन, ऐसे ही वैशाली अध्यक्ष के लिए महिम जी। लेकिन अगर इनके भाव को आपने समझा हो तो काफी हद तक सही है कि बरगद के पेड़ के नीचे नया पेड़ प्रस्फुटित नहीं होता, बढ़ता नहीं है। और बरगद के पेड़ को एक दिन अपनी अवस्था को प्राप्त करना होता है, तो निश्चित रूप से उनका ये आह्वान बिल्कुल समय अनुसार है। उस पर आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, उस पर चिंतन करें कि जैसा इन्होंने कहा कि चेयरमैन क्या होता है, तो इन परिस्थितियों से हम भी गुजरे हैं वसुंधरा में। हमारे यहाँ बहुत निश्चितता सी है कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पर 3 साल से अधिक नहीं रह सकता, लेकिन हम जो पदों पर रहते हैं उनको भूलते भी नहीं है। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार इनको अपना मेंटर बनाइए, ये अवलोकन करें, त्रुटियों को ढूंढें, समय समय पर नोट करें और कुछ लोग नए अनुभव प्राप्त करें इनके सानिध्य में। ये अपनी तरह उनको तराश दें। जब इन्हें संतुष्टि हो जाए कि ये पर्सनालिटी मैंने अपनी तरह तराश दी है, तो अपना
जो चाबी है उसके हाथ में दें और पूरी अवलोकन करें, पूरा कंट्रोल करें और इनको चेयरमैन बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे श्री महिम जी ने आदेश दिया है कि वो जो चौवट भरने के लिए 4 व्यक्तियों की है नाम वो मेरे पास आए ऊपर चाहिए। सबसे पहला नाम है श्री मनीष कुमार जैन, 106 सेक्टर 4 वैशाली। कौन है, जरा खड़े हो जाइए, है ना यहाँ पर उपस्थित? श्री मनीष जैन, श्री मनीष जैन, वेरी गुड। कौन जी? बबीता जैन, 106 सेक्टर 4। देखिए, बबीता जी के निमित्त से कौन बनना चाहता है बबीता जी बता देंगी, ठीक है ना? मनीष जी आप तैयार होना शुरू करो। ये बहुत सौभाग्य होता है कि आप जो है रथ पे बैठे। तीसरा नाम है आयंश जैन, आयंश जैन सेक्टर 5। आयंश जैन कौन है? आयंश जैन, आयंश जैन कौन है यहाँ पर? आयंश जैन सेक्टर 5। फोन नंबर 9654865902 है। तो जरा हाथ उठा लीजिए। आई आई, कपड़े बदल लीजिए आप लोग। रजनीश जैन, 9368741058। आइए, जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए। देखिए, भगवान बहुत सीधी सीधी बात करता है। वो कहता है भाई रोज मेरी सेवा में आते हो, पूजा प्रक्षाल करते हो, मैं तो उन्हें कोई बनाऊंगा, पता नहीं नया आदमी कैसे मेरी पूजा प्रक्षाल करेगा। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने रोज पूजा प्रक्षाल में आते हैं। अभी हमारे जो हमारी पार्षद हैं उन्होंने और गौरव सोलंकी जी दोनों, ये बहुत यंग पेयर है और बहुत कर्मठ पेयर है। उन्होंने पर्ची निकाली है। जो हमारे समाज में सबसे लंबा लड़का है यशु जैन। कहाँ है यशु? यशु अभी तो यहीं थे, कह रहे थे मैं तैयार होने जा रहा हूं। यशु जैन, ये पर्ची निकली है धन कुबेर की। धन कुबेर की, आप जल्दी तैयार हो जाइए। और दूसरी निकली है श्रुत जैन, अजनारा। श्रुत है, श्रुत जैन है। जल्दी जाइए, जल्दी। नई धोती दुपट्टे रखे हैं आपके, तैयार होइए। अब मैं अपने हमारे संरक्षक हरीश जी से कहूंगा कि भगवान को लेके बैठने की पर्ची जो है वो निकाले। आदर्श जैन, आरुष, आरुष जैन, सन ऑफ श्री अंकुर जैन। क्या बात है। बैठ तो जाएगा। आप बैठो, आप बैठो, इसको साथ लेके बैठो। आप बैठो, इसको साथ लेके बैठो। ये जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। मैं आइए, ये बहुत जल्दी आ रहे हैं। चलिए नबीरी ताशा वाले भैया शुरू करो। आरके जैन साहब, आरके जैन साहब कहाँ हैं? देखिए हमारे बीच में आज वो शख्सियत है, अगर आप लोगों को याद है, जो पहली वेदी जो आई थी मंदिर में आज से 19 साल पहले, वो भाई साहब के यहाँ से आई थी, बाबूजी और वहां से आई थी। जोरदार तालियां आप लोग।
50,000 रुपए निधि जैन बनाने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत होती है, उससे ज्यादा मंदिरों में पैसे की जरूरत नहीं होती। जहां पैसा होगा वहां झगड़े होंगे, आप बात समझ लीजिए। तो एजुकेशन में लगाइए, डिस्पेंसरी में लगाइए। हमारा जो जैन धर्म बताता है वो सेवा भाव बताता है। और अब मैं आपको एक आखिरी शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं, जिनका नाम है अनीता जैन। अनीता जी रिटायर्ड है जैन कोऑपरेटिव बैंक से। अनीता जी कहाँ है? ये बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हैं। अब आप लोग ना जो ये बात कहने जा रहे हैं इसे बहुत आराम से सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं अब रिटायर हो गई हूं, मुझे पक्षियों के लिए एक अस्पताल बनाना है और मैं उसमें पैसा भी लगाऊंगी। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर जैन मंदिर वैशाली के अंदर एक पक्षी अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं जरूर चाहूंगा सब लोग अपनी जगह खड़े होके इनकी भावना की कदर करें कि बेजुबान की सेवा करने के लिए जो इनके भाव उठे हैं वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे पंकज जी आइए, ये बहुत बड़ी बात है और हम इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबसे ओर से सहयोग चाहती हूँ, कृपया मेरे साथ मेरा साथ दें और मैं तन मन धन पूर्ण रूप से इस कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं पूरा दिन यहाँ पर लगाऊंगी, पूरा जितना पैसा मुझ पे होगा मैं सब लगाऊंगी, लेकिन मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए मेरे पास। आरके जैन साहब तैयारी कराइए, 5 मिनट में रथ यात्रा निकल रही है। पुलिस का फोन आ चुका है। हमारे बीच में आईसीआईसीआई बैंक के रिकवरी के जो इंचार्ज है पूरी दिल्ली एनसीआर के पंकज जी बाहर आइए। पूरी दिल्ली एनसीआर के रिकवरी के इंचार्ज हैं। अगर किसी की कोई रिकवरी हो तो अभी अभी हाथ के हाथ खत्म करवा दूंगा। तो ऐसे ही थोड़ी बुलाया है, कोई तो समाज का बेनिफिट होना चाहिए, दरोगा जी होना चाहिए नहीं। मैं अभिनंदन हमारे पंकज जी का। ये बहुत बड़ी बात है जैन समाज के लिए कि पूरे दिल्ली एनसीआर के आईसीआईसीआई बैंक के रिकवरी के इंचार्ज हैं। जोरदार तालियां। नुकसान क्या होगा वो समझ लीजिए। अभी शादियों का सीजन नहीं है ना, तो अच्छा भोजन कहीं नहीं हो रहा ना। तो आज आपके लिए हमारे सुभाष जी जो गांधीनगर में कपड़े का व्यापार है, पुत्र वधू जज है, बेटा बहुत सीनियर लॉयर है, गांधीनगर में अपना बहुत अच्छा व्यापार है और हमारे मंदिर की सेवा में गठबंधन केटरर्स का नाम आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने आज अपने आप ही मेन्यू डिसाइड करा है, उसमें छोले है, कड़ी है, भरवा टिंडा है। प्रमोद जी जो है एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीएफओ हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारे समाज में मेरे ख्याल से बहुत है अब तो, लेकिन ये भी सब 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़े हैं। मनोज जी वो है जिन्होंने उस टाइम पे शिखर के ऊपर अकेले चढ़ के और लोहे की रॉड फिट करी थी जिसपे आज झंडा विराजमान है। एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए 53 फुट ऊंचे शिखर पे चढ़े थे। 2 शब्द जी जब तक कहिए तब तक लोग तैयार हो रहे हैं।
महाराज की जैन धर्म की जैन धर्म की सब लोग दीवार के साथ हो जाइए थोड़ा ऊपर। जिनको अभिषेक करना हो अभी समय है, धोती दुपट्टा बदल। उन सब के लिए कर्तन ध्वनि से खूब जोर से। क्योंकि ये सौभाग्य जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैशाली जैन समाज में मिल सकता है ऐसा, वरना हर जगह 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। महावीर भगवान की जय, चंद्र प्रभु भगवान की जय, चौबीसों चंद्र भगवान की जय। पुजारियों ने लकड़ी लगाया ओम श्री संस्कारन स्वामी भावों से कर चुके हैं जीवन, और आप परिपूर्ण वितरागी हो प्रभु। कैसे हो भाव के निर्मल जल से अमल गंगा है, किसका अभिषेक भक्ति गीत गाता होता। आज करो साक्षात